अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, बात करेंगे इको 610 के चैप्टर नंबर 9 की, एनर्जी क्राइसिस। जी, एनर्जी क्राइसिस अगर हम रूटीन में बात करें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में एनर्जी क्राइसिस का दुरानिया तो रहा ही है, खासकर इलेक्ट्रिसिटी का। हम इसको प्रॉपरली अगर कंसिडर करें कि एनर्जी क्राइसिस प्रॉपर कब स्टार्ट हुए, तो वो तो अल्टीमेटली बात है, एनर्जी हैज सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज ओवरऑल इकोनॉमी से 2008। 2008 से ऑनवर्ड तो प्रॉपरली उसने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी इफेक्ट किया, ओवरऑल इकोनॉमी को इफेक्ट किया। घरों में 20-20 घंटे, 18 घंटे भी लोड शेडिंग हुई। लेकिन अगर हम इससे पीछे चले, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो अ, पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ही कोई आपको ये बता सकता है, खासकर रूरल एरियाज में, कि जी हमने 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी देखी हो। ये 2008 से पहले भी था, लेकिन रूरल एरियाज में ये था। अर्बन एरियाज में लाइट कम बंद होती थी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता था। मोस्टली डे टाइम में लाइट इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं होती थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई इशू नहीं था। लेकिन 2008 के बाद प्रॉपरली एनर्जी क्राइसिस हमारे यहाँ स्टार्ट हुए, इस हद तक कि बताना ही मुश्किल है। जो पावर प्लांट्स का इशू है, पावर प्लांट्स जो है पाकिस्तान में, ये भी 2000, ये कोई ऐसा नहीं है कि 2013 में या जब नवाज इसकी पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई 2013 में, तब उन्होंने पावर प्लांट्स लगाए, नहीं। ये पावर प्लांट्स से 2000 से पहले के लगे हुए हैं। और इस यही वजह है कि इन पावर प्लांट्स पे चूंकि इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जो कालाबाग डैम है वो भी बनाया नहीं गया। अब इससे हटें तो हमारे एनर्जी क्राइसिस में जो दूसरे से सेक्टर्स आ जाएं। अब गैस की बात कर लेंगे। गैस की शॉर्टेज आज तो इस हद तक है कि एक्सट्रीम लेवल है। तो पाकिस्तान हर लिहाज से और हर दौर में एनर्जी क्राइसिस में रहा है। 2 to 3% ऑफ जीडीपी लॉस्ट एवरी ईयर इन अकाउंट ऑफ पावर स्टोरेज। ठीक है, 2 से 3% हम जीडीपी लॉस कर रहे हैं। दिन ब दिन जीडीपी हमारा डाउन ना भी जाए, लेकिन जो अपग्रेडेशन होनी थी वो भी उस हद तक नहीं हो रही। इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दे आर severely suffered. The textile industry and power looms have significant losses. अब बहुत सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अपने पावर प्लांट्स लगा लिए, ठीक है। और फिर जब उन्होंने पावर प्लांट्स लगाए तो गवर्नमेंट ने उनसे इलेक्ट्रिसिटी लेना शुरू कर दी, और ये कानून जारी कर दिया कि वो पावर प्लांट्स की इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट को देंगे, और फिर गवर्नमेंट उनको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देगी। और जिस तरह गवर्नमेंट पूरी पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, उसी तरह उनको भी सप्लाई करेगी। ये एक नया इशू स्टार्ट हो गया। अब देखें, जो जिस तरह फैसलाबाद में सतारा टेक्सटाइल है और सतारा केमिकल्स है, उनका अपना बहुत बड़ा पावर प्लांट था। और वो कह लें कि उनके जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें पूरा उन्होंने सिटी आबाद किया हुआ है, सतारा सिटी के नाम से ही। जिसमें उनके अपने जो वर्कर्स हैं, लेबर है, या दूसरे लोग जो हैं, उनको उन्होंने ऐसे दी हुई हैं। तो वो पावर प्लांट उनको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था, तो गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया। गवर्नमेंट ने कहा जी आप उनको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो वहां पे एनर्जी क्राइसिस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो ये प्रॉब्लम्स उल्टे सीधे चलते रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ मेजर कंपोनेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दे आर सीवियरली सफर्ड दैट। अच्छा, ये हो गया सारा। नेक्स्ट चलते हैं। रिपोर्ट रिलीज इन 2012 बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक स्टेटेड दैट absence of energy was the main constraint for economic growth and suggested that better load management was required to minimize commercial losses. ये देखिए, ये कितना सीवियर प्रॉब्लम और कितनी बैड इम्पैक्ट है। 2012 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस बारे में रिपोर्ट जारी की कि ये जो हमारा जो कमर्शियल लॉस है, इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें लोड को प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। इन फिजिकल ईयर 2011-12 लॉसेज राइजेज फ्रॉम पावर स्टोरेज 3 to 4%। अब देखिए, पिछली साल में हम 2 से 3% बढ़ा, जो कि 2011-12 में 3 से 4% तक चला गया। ये बहुत बड़ा लॉस है। ये फिगर छोटी सी नजर आ रही है, ये रियल टाइम बात करें तो ये कोई छोटा लॉस नहीं है। ठीक है। इंप्रूव मैनेजमेंट ऑफ पावर सोर्सेज कुड वेरी सर्टिफाई द प्रडिक्टेबिलिटी ऑफ लोड शेडिंग टू अलाउ द प्राइवेट सेक्टर टू बेटर शेड्यूल वर्क
एंड मिनिमाइज कॉस्ट। ठीक है, इसको जब फिर इम्प्रूव मैनेजमेंट क्या हुई कि ये नहीं हुआ कि जी एनर्जी क्राइसिस को बेहतर किया गया या रिड्यूस किया गया या लोड शेडिंग खत्म कर दी गई, तब फिर विद द passage ऑफ टाइम लोड शेडिंग खत्म हुई, ये नहीं कि नहीं हुई। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने शेड्यूल जारी किए कि इस दौरानिए में इलेक्ट्रिसिटी बंद रहेगी। तो लोगों ने फिर उस हिसाब से अपने टाइम, अपना वर्क, इन चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट किया ताकि अपने काम को वो मैनेज कर सकें। Estimates show a loss of 13% of total manufacturing sales, which was approximately 130 बिलियन। आप देखें ना, 130 अरब रुपए का लॉस हुआ ये इससे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हुई नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेल्स ही नहीं हुई। एनर्जी क्राइसिस हिटिंग द इंडस्ट्री एट मल्टीपल लेवल्स, स्पेशली एनर्जी टैरिफ इंक्रीजेज। अब देखिए, एनर्जी जो रेट्स दिन ब दिन इंक्रीज हो रहे हैं, ये एक नया प्रॉब्लम। हमारी बहुत ज़्यादा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में शिफ्ट हो गई। और अब हमारी जो उसकी है स्टील इंडस्ट्री है, वो भी दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो रही है। जल्द ही ये न्यूज़ भी आप लोग सुनेंगे। SMEs closed down as they are unable to generate their own powers। ठीक है, बहुत सी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इसलिए बंद हो गई क्योंकि वो अपनी पावर तो जनरेट नहीं कर सकते थे, और लोड शेडिंग बहुत हाई हाई लेवल की थी। अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग एंड वोल्टेज फ्लक्चुएशंस डैमेज मशीनरी वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये जो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हैं, इसने बहुत सी मशीनरी डैमेज की। इवन इवन घरों की जो मशीनरी है, जिस घरों की मशीनरी में यही चीज़ें आएंगी जो इक्विपमेंट्स हैं बेसिकली, फ्रिज है, हो गया एसी है, टेलीविज़न, या जो वाटर पंप्स हैं, वाटर पंप्स लोगों के बहुत ज़्यादा डैमेज हुए। जो फ्रिज वगैरह है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लोगों के डैमेज हुए, यही वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की वजह से। अनअवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हार्म्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कफोर्स। Akmal Hussain 2012 writes, the core of power crisis lies in three facts। लेकिन ये अकमल हुसैन 2012 में इसने लिखा कि जो पावर के क्राइसिस के तीन मेजर फैक्ट्स हैं, वो उसने लिखे। उसमें एक फैक्ट तो ये था कि जो हमारी वो है जो प्राइवेट सेक्टर है, जो पावर प्लांट्स हैं, उन्होंने आपस में बिजनेस कम्बिनेशन कर लिया। बेसिकली यही लोग थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले गए कि जी हमें हमारे रेट्स के मुताबिक, हमारी मर्जी के रेट्स के मुताबिक आप लोग पे करेंगे तो हम आपको फिर, उन्होंने अपनी मर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स भी करवाए। अब आप जी अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जी हम उनसे इलेक्ट्रिसिटी लें या ना लें, फिर भी हमें उन्हें पे करना पड़ता है। ये रियल टाइम ऐसा ही है, ये बहुत से इश्यूज हुए। The average cost of electricity is so high that the government does not have the fiscal capacity to provide subsidies necessary to supply electricity। एक दौर था कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट ज्यादा थे, लेकिन जो थोड़े बिल्स थे उनको बिल में सब्सिडी भी दी जाती थी। अब भी सब्सिडी का कुछ हद तक इस तरह से है कि अगर आप 200 से बिलो, यूनिट से बिलो यूज करते हैं तो आपके रेट्स डिफरेंट हैं। 200 क्रॉस कर जाते हैं तो रेट डिफरेंट हो जाते हैं, और फिर अगले 6 महीने आप उनको बियर भी करते हैं। तुम्हारा बंदा कोई शादी घर में रख ले, और कोई शादी के 2-3 दिन लाइटिंग कर ले घर में, और उसके कोई 50-60-100 यूनिट चल जाए, और बाकी मिला के तो महीने में 250 यूनिट चल गया उसका। अब वो 250 यूनिट के बाद उसने अगले 6 महीने उसको भी भुगतना है। ठीक है, कि जी वो नॉन प्रोटेक्टेड स्लैब में आ गया, तो अब उस 6 महीने उसकी सजा मिलेगी उसको। खैर आगे चलते हैं। बिलियन ऑफ रुपीज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सेमी ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन एंड फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ले जी, ये भी एक नया एजेंडा के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सेमी ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन है, फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी तरफ से बिल की अदायगी नहीं हो रही, और बिलियन ऑफ रुपीज जो है वो अनपेड है। द रिकवरी, अच्छा यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ये तो गवर्नमेंट के इदारे ही हैं और वो बिल भी गवर्नमेंट को जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इदारे का सेपरेट बजट होता है और सेपरेट उसके ऑडिट्स होते हैं। ठीक है, नो डाउट के जो वापटा है वो भी गवर्नमेंट का अदारा है, लेकिन जो सेमी ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन है, जिस तरह जितनी भी सेमी गवर्नमेंट है, आप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, कॉलेजेस की बात कर लें, जिसे गवर्नमेंट प्राइवेट, यानी कि जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं और वो गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रही हैं, तो उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो पे करने हैं, उनको उसका बजट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब वो बजट वो लोग खा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं हो रहे,
तो वो एक नया तमाशा। The recovery of this shortfall prevents the government by paying its dues to independent power projects which are forced to cut back power। ये देखिए जी, अब ये भी एक नया इशू, ये जो भी मैंने बात की कि अगर उनको पे नहीं होता तो वो पावर प्रोडक्शन जो है वो कट बैक कर देते हैं। अब उनको जो फ्यूल है वो भी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। फ्री ऑफ कॉस्ट से मुराद ये है कि गवर्नमेंट ने उनको फ्यूल प्रोवाइड करना है, जो इलेक्ट्रिसिटी उनको उन्होंने गवर्नमेंट को बना के देनी है। Industrial weakness combined with obsolete transmission technology results in theft and transmission losses of 30% of total electricity generated। लेकिन जी ये जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका 30% चोरी हो जाता है। और ये जो सिंध केपी बलूचिस्तान इन एरियाज में बहुत ज़्यादा ये चोरी होती है। द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज टू इन्वेस्ट इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। यही सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में अपने यानी कि इन्वेस्ट करें, यानी कि अपने डैम्स बनाएं। अब जो कालापक डैम है ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो को इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इन द शॉर्ट रन अपार्ट फ्रॉम improving रिकवरीज एंड एनुअल फॉरेन एड ऑफ about $5 billion required for 5 years to achieve full capacity utilization and supply electricity at an affordable price। जी ये अगर हम फॉरेन से में सपोर्ट करें सालाना 5 साल तक $5 बिलियन दे और उसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यानी कि नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें और वो फिर दोबारा इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में आए, देन हम इस लाइसेंस से निकल सकते हैं और हमारी इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल प्राइस पे आ सकती है। 2012 तक 5,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल था। बोथ डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूजर्स सफर्ड रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ इकोनॉमीज। आगे जनरल की बातें आ गई। Most of the economies affecting Pakistan occur in Punjab, where large amount of power looms and textile industry resides। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो पंजाब में है, क्योंकि यहाँ पे पावर लूम्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब तो खैर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है, बहुत सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी आउट ऑफ कंट्री चली गई है। अच्छा एक और यहाँ बात हमारे जहन में आती है कि सारे ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं, सारी कंपनीज मौजूद हैं, तो फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री गई कौन सी है बाहर? तो हमें बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसकी 70% प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट होती थी। और वो जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज थी वो हमें छोड़ के बाहर चले गई हैं। करना तो उन्होंने एक्सपोर्ट था, और जब उन्हें प्रॉपर सस्ती बिजली नहीं मिल रही, बिजली मिल ही नहीं रही, तो उन्होंने हर चीज़ बेच बाच के वो बांग्लादेश में चले गए। जिन्होंने टैक्स फ्री जोन दिया उन्होंने कहा यहाँ काम करें, हम टैक्स फ्री जोन देते हैं, वो पैसा उठा के वहाँ चले गए। हमारा पैसा भी गया, जो फॉरेन रिजर्व आने से वो भी गए, फॉरेन करेंसी आनी थी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आर ऑयल, हाइडल, नेचुरल गैस। ये तीन जनरेशन हैं। द ओवरऑल प्रोडक्शन फ्रॉम पावर 27% इज यूज इंडस्ट्री, 13% यूज एग्रीकल्चर एंड रिमेनिंग गोज टू डोमेस्टिक यूजर्स। ये तो जनरल सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं जी। ह्यूज, अच्छा ये परसेंटेज ध्यान में रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। नेक्स्ट चलते हैं जी। ह्यूज डिमांड, सप्लाई गैप रिलेटेड टू इंपोर्टेड ऑयल प्राइसेस एंड सीजनल वाटर फ्लोज। जो सप्लाई का गैप है वो एक तो वाटर फ्लो के का इशू है, क्योंकि ऑब्वियसली इन विंटर जो है वाटर फ्लो बहुत रिड्यूस हो जाता है और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। और दूसरा जो ऑयल प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा है। न्यू डेवलपमेंट एंड प्लानिंग हैव नॉट बीन एबल टू ब्रिज द गैप। अब जो नई डेवलपमेंट्स हैं और प्लानिंग्स हैं वो बहुत स्लो हैं, जिसकी वजह से गैप कवर नहीं हो रहा। देर आर आल्सो इश्यूज ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन स्टेजेस। अब यहाँ पे हमारे बहुत से, अब रिसेंटली एक केसला आया था, ठीक है, तो उसमें ये था कि वापटा को जुर्माना हुआ है हाई कोर्ट की तरफ से कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी बूथ है उसमें को करंट आंसर हो गया और एक बच्चा उसको हाथ लगा बैठा और उस बच्चे की डेथ हो गई। तो उसके जो लवाहकीन थे उन्होंने केस फाइल कर दिया और केस चला तो काफ़ी लंबा, कुछ 6 माह साल चला या इससे भी ज़्यादा शायद चला है। लेकिन अल्टीमेटली तकरीबन को महज 70 लाख के करीब जो है वो फाइन हुआ है वापटा को, जो वापटा ने उनके उस बच्चे के लवाहकीन को पे करना है, कि वापटा की नाअहली और नेग्लिजेंस की वजह से ये मामला हुआ है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसको कवर नहीं किया जा रहा। अब विशियस सर्कल ऑफ सर्कुलर डेट हैज emerged
वेयर, हाँ, ये एक बड़ा प्रॉब्लम सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट बेसिकली होता है जो गवर्नमेंट ने कर्ज देना है मुल्क के अंदर लोगों का। अब इससे मुराद क्या है कि आप देखें कि आप पीएसओ की बात कर लें। पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल गवर्नमेंट के का ही एक अदारा है, गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, लेकिन ये ऑटोनॉमस पार्टी है। और ये जब मर्जी गवर्नमेंट को तड़ी लगा देते हैं कि जी हम आपका, अब इनका गवर्नमेंट ने अरबों रुपया देना है, तो ये गवर्नमेंट को फ्यूल बंद कर देते हैं। जब ये फ्यूल बंद करेंगे तो फिर वो पावर प्लांट्स को लो फ्यूल नहीं जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। अब जब इधर पैसे नहीं मिले, ऊपर पावर प्लांट्स वाले कहते हैं जनाब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही, लेकिन मुआहिदा है कि पैसे देने देने हैं उनको। अच्छा, बिस्को डज नॉट रिसीव द फुल पेमेंट, दे रिजॉर्ट और बोरिंग ड्यू टू हाई इंटरेस्ट कॉस्ट एंड डेट राइजेस। बिस्को शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, किसकी है ये मेरे भी जेल में नहीं है। आगे चलते हैं जी। डीलिंग विद इमीडिएट प्रॉब्लम, थर्ड नेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लाहौर 2012 टेक इमीडिएट मेजर्स टू डील विद द प्रॉब्लम। ठीक हो गया जी। डिस्ट्रीब्यूट अ लोड ऑफ शॉर्टफॉल इन ऑल प्रोविंसेस एंड रिड्यूस द हैवियर बर्डन फ्रॉम पंजाब। ये काम किया गया कि जो शॉर्टफॉल पंजाब में बहुत ज़्यादा था, ये तमाम प्रोविंसेस में शिफ्ट किया गया। अब जो सिंध था वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बंद होती नहीं थी, बिजली केबीके में बिजली बंद होती नहीं थी। तो जो शॉर्टफॉल का लोड है, लोड शेडिंग है, ये दूसरे प्रोविंसेस में भी शिफ्ट की गई। अब मजे की बात देखें कि जब जो लोड है वहां शिफ्ट किया गया, तो अगर फर्ज करें यहाँ पे 3 घंटे लाइट बंद होती थी, तो अब लोड शिफ्ट करने की वजह से, लोड शेडिंग शिफ्ट करने की वजह से लाइट बंद होना 1 या 1.5 घंटा रह गई या 2 घंटे रह गई। तो कहा यह गया कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू था वो रिजॉल्व कर दिया, या पहले से कम कर दिया जी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल। हालांकि वो लोड डिवाइड होने की वजह से हुई थी। गवर्नमेंट ऑफिस वर्क 5 डेज अ वीक, ये एक प्रॉब्लम होगी। अ, ये जी किया गया जी इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस करने के लिए 5 दिन काम, और 5 दिन में वो काम करते कोई नहीं है। रिप्लेसिंग रेगुलर बल्ब विद एनर्जी सेवर्स, ये तो हो गया। 7,000 मेगावाट सेव्ड बाय ऑब्जर्विंग 5 डे वर्किंग शेड्यूल इन द ऑफिस। ये देखिए जी किस तरह इलेक्ट्रिसिटी सेव हो रही है। ओके जी, ये हमारा एनर्जी क्राइसिस था। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।